हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, आज जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए वो है एस्टेट 2020। उसके सिलेबस की बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे आज हम। और आप अगर जो है टीचर बनना चाहते हो हरियाणा के अंदर, तो ये आपके लिए फर्स्ट स्टेप है एक किस्म से गाइस। इसके बाद से ही आपका ये मतलब कह सकते हो एलिमेंट्री एग्ज़ाम है। इसके बाद से ही आप आगे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हो और आप पीआरटी में, टीजीटी में या पीजीटी लेवल पे आप जो है टीचर बन सकते हो। तो गाइस, जैसा कि अभी ऐसे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिर ऐसा सुनने में आया है या न्यूज़ आई है कि भाई 26 और 27 दिसंबर के अंदर जो है ये एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है टेंडर मांगे हैं जो एजेंसी जो इस तरह का जो एस्टेट को करवाती हैं उनके लिए। तो ये पॉसिबिलिटी है गाइस कि दिसंबर के लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा, और नहीं तो अगर दिसंबर में नहीं तो ये जनवरी में ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है नवंबर से स्टार्ट करते हैं। ये हर साल जब होता है तो नवंबर से स्टार्ट करके ये जनवरी तक इसको ले लेते हैं गाइस। तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हुए हैं जैसे कि एग्ज़ाम सभी, तो ये भी लेट ही हुआ है। लेकिन अब जो है जैसे जैसे सिचुएशन ठीक हो रही है अपने देश में, जो कोरोना की सिचुएशन थी उससे हम उभर रहे हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आ गया है। तो अब एग्ज़ाम जो है फटाफट होंगे सभी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे बोल रहे हैं कि भाई शायद हो जाए, क्योंकि टेंडर मांगे हैं गवर्नमेंट ने जो एजेंसी एस्टेट वगैरह करवाती हैं, तो पॉसिबिलिटी बढ़ गई है गाइस कि एस्टेट होने की। तो जो स्टूडेंट नए हैं, जो फ्रेशर हैं, जिन्हें सिलेबस नहीं पता है या सिलेबस भी पता है तो फिर भी ये सोचते हैं कि भाई उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो गाइस ये जो है मैं आप लोगों के लिए सिलेबस लेके आई हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो है कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सिलेबस है उसकी बात करते हैं गाइज। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गाइज, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार ऊपर। इस सिलेबस को लेने से पहले आपको जो है एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन मिलेंगे गाइज, 150 क्वेश्चन होंगे। और जो है 150 जो है उसके लिए मिनट मिलेंगी। 150 मिनट का मतलब ये है कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, एक किस्म से 2.5 घंटे का टाइम पीरियड होगा आपके पास उसको सोल्व करने के लिए। यानी एक किस्म से जो है हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि 150 टोटल क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से जो है 90 क्वेश्चन जो ये है कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी जितने ये सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो है 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन का रहता है ये, आप इसको ऐसे काउंट करके देख लीजिए, तो 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स का बनता है ये। और जो 60 क्वेश्चन रह गए आपके, तो 90 तो जो कॉमन के और 60 जो क्वेश्चन है गाइज, 60 क्वेश्चन जो कंसर्न सब्जेक्ट के हैं, तो जो जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके जो है 60 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके अंदर जो है ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी पीआरटी देने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि जिसको हम डीएड बोलते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या नॉर्मली जिसको जेबीटी बोला जाता है, तो वो जो है रिक्वायरमेंट है इसके लिए कि पीआरटी लेवल पे डीएड होना चाहिए, जेबीटी होना चाहिए। टीजीटी लेवल पे जो है बीए होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट, और जो है उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ये इसकी जो है रिक्वायरमेंट है गाइस। और जो आपका पीजीटी लेवल है उसमें आपके पास मास्टर होना चाहिए, यानी मास्टर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हों, आपके सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री हो, और उसके साथ ही आपको जो है क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड भी होना चाहिए। तो ये जो है एक रिक्वायरमेंट है कि आप जो है एस्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आपके लिए कौन से लेवल पे कौन सी डिग्री हो तभी आप जो है उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अब जैसे आपने पॉइंट पे आते हैं, और यहाँ जो आपको जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये सभी जो है गाइस कॉमन सब्जेक्ट हैं। ये तीनों लेवल पे आते हैं। पीआरटी लेवल होता है, टीजीटी लेवल होता है, और पीजीटी लेवल होता है। आपके इस तरह से 3 लेवल हैं। तो तीनों लेवल पे कॉमन सब्जेक्ट जो है गाइस सेम रहते हैं। जैसे चाइल्ड पेडागोजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी कह लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चनिंग होती है वो मिक्सचर होती है। चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इन सब का ये मिक्सचर होता है। बात कर लेते साथ साथ में कितने मार्क्स का आता है ये। तो चाइल्ड पेडागोजी जो है पीआरटी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो, पीजीटी लेवल है, सभी में ये जो है 30 मार्क्स का रहता है गाइस।
30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का। अब हिंदी की बात करें गाइस यहाँ पे, तो हिंदी जो है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, यानी सभी लेवल पे, तीनों लेवल पे 15 जो है इसके क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स के रहते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं गाइस, अब जो इंग्लिश है वो भी 15 मार्क्स की रहती है, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों लेवल पे सेम रहता है। पीछे क्या होता था गाइस, जो पिछली बार जब भी हुए हैं जैसे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो होता था वो ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाते थे और ये 30 मार्क्स के ही पूछे जाते थे। अब हरियाणा जी के रीजनिंग, मैथ्स ये सब्जेक्ट भी बढ़ गए हैं कॉमन सब्जेक्ट के अंदर, तो हरियाणा जी के कह लीजिए, और इसी के अंदर जो है करंट अफेयर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन रहता है, तो ये 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के होंगे इस तरह से। और रीजनिंग है इसके अंदर, रीजनिंग जो है आपकी वो भी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, तीनों लेवल पे सेम रहेगा। मैथ्स की बात करेगा इस, तो मैथ्स भी जो है 10 मार्क्स का रहेगा और 10 ही जो है क्वेश्चन होंगे तीनों लेवल पे। अब इसके लेवल की भी बात करें तो इसके अंदर जैसे चाइल्ड पेडागोजी आती है गाइज, ये जो है मतलब कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस होती है, और कहने का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट की बात की जाए, मार्क्स के अंदर भी कॉमन सब्जेक्ट में अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो वो आपकी चाइल्ड पेडागोजी ही रहती है। बाकी भी हैं सभी, क्योंकि देखो गाइज कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो है ऐसा नहीं होता कि आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दो उस सब्जेक्ट को छोड़ दो और एक इम्पोर्टेंट है दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सभी इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप एक को भी छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं लॉस हमारा उसमें हो जाता है, तो हमें सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है जो लेवल होता है, जो पीआरटी के अंदर जो लेवल होता है वो जो है 6 से जो है 11 साल के जो बच्चे हैं, यानी 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनके लेवल का ये मतलब कि उनके लेवल की चाइल्ड पेडागोजी होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो पीआरटी के लिए जो चाइल्ड पेडागोजी आएगी वो किस बेस पे होगी, यानी कि 6 ईयर से 11 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रख के, उनको सेंटर में रख के उस तरह की चाइल्ड पेडागोजी या उस तरह की क्वेश्चनिंग की जाती है इसके अंदर। और जो टीजीटी है उसके अंदर जो है 11 से जो है 16 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जैसे मेंटेलिटी होती है, उनकी जो साइकोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चाइल्ड पेडागोजी को सेट किया जाता है। और जो पीजीटी लेवल है उसके अंदर जो है गाइस 14 से 17 ईयर के जो बच्चे होते हैं, 17 ईयर तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो मेंटेलिटी है, उनकी जो साइकोलॉजी है उसको ध्यान में रख के जो है चाइल्ड पेडागोजी के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, या आप चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट जो भी आप इसको बोलें, उसके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। सिलेबस में गो थ्रू होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये जो है जो आपका एग्ज़ाम है ये इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर। और दूसरा ये है गाइस कि इसके अंदर जो है ये क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी क्वालिफाई होता है, कोई मेरिट वगैरह नहीं चढ़ती, यानी ऐसा नहीं होता कि भाई किसी और ने ज़्यादा ले लिए तो आपका नहीं क्लियर होगा। ये अगर आपने जो है 150 में से 90 मार्क्स लेने होते हैं और 90 मार्क्स में ये क्वालिफाई हो जाता है, तो इसको क्वालिफाई है तो इसको इतना हल्के से मत लेना कि क्वालिफाई हो जाता है। ये जो एग्ज़ाम है चाहे वो किसी लेवल पे होगा, इस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी लेवल पे हो, इनका जो लेवल होता है वो अच्छा पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब कि आपको जो ये दिखाया गया है लेवल भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इससे मोर देन इनफ होता है, कुछ हद से मतलब इनसे ज़्यादा ही होता है इनका लेवल। तो ऐसा नहीं है कि ये इजी होता है एग्ज़ाम, आप जो है हल्के में लें और ये क्लियर हो जाए, तो लोगों को ये क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है गाइस। तो रहने वाले इसमें जो है 80 की लाइन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रह जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 89 पे आके जो हटक जाते हैं, वो भी क्लियर नहीं कर पाते, यानी इतनी नज़दीक आके भी। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई है तो फिर ये जो है इजीली क्लियर हो जाता है, इजीली नहीं होता, बड़े अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है ये अपने तीनों एग्ज़ाम। तो इसको एक सिंसियरिटी से इनको तैयार करना होता है। आपको अपने सब्जेक्ट की जो है एक डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं उनकी भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम में जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं उनका लेवल कैसा होता है, यानी हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें तो इनका लेवल कैसे होता है।
गाइस जिस हिसाब से जो है कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से जो है ये इनके लेवल भी बढ़ रहे हैं। पहले जो स्टार्टिंग में होते थे, क्योंकि गाइस जो श्री एकेडमी है वो आज से कोई प्रिपरेशन नहीं करवा रही, ये तब से एस्टेट की प्रिपरेशन करवा रही है जब से जो है ये एस्टेट नहीं होता था, स्टैट होता था, तब से हम इसकी जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो हमने उसका लेवल भी देखा स्टेट का क्या होता था, फिर जब एस्टेट स्टार्ट हुआ तो एस्टेट का क्या लेवल आया वो भी हमने देखा है, और धीरे धीरे कैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है ये भी हमने इस चीज़ को भी नोट किया है। तो गाइस स्टार्टिंग में जो जैसे चली थी तो हरियाणा जीके के बड़े स्लाइड से क्वेश्चन आ जाते थे, आपने एक रीडिंग ले रखी है तब भी आपका काम चल जाता था, लेकिन ये 10 क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जो है ये पूरी जो है हरियाणा जीके को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप भी नहीं जानते गाइस, चाहे वो किसी लेवल पे हो, कि वो आपको नहीं पता है कि वो 10 क्वेश्चन जो है कहाँ से बनेंगे। उनमें 1-2 क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड होगा, बाकी जो है जो ट्रेडिशनल हरियाणा जीके है उससे क्वेश्चनिंग होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई चलो 10 मार्क्स की है तो इसको मोटा मोटा पढ़ ले, तो मोटा पतला यहाँ कुछ नहीं होता, हर चीज़ को जो है डेप्थ में पढ़ना होता है आपको। ऐसे ही इंग्लिश की बात करें गाइस, अगर हम स्टार्टिंग के एग्ज़ाम देखें तो जो कॉमन सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल हल्की ग्रामर आती थी, हल्की चीज़ें आती थी, और जो है वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो सिर्फ हम पीजीटी लेवल पे ही करते थे, यानी जिनका कंसर्न सब्जेक्ट है उनको ही करवाते थे, जैसे चाहे वो टीजीटी पे है चाहे पीजीटी पे। लेकिन पिछली बार से कुछ सालों से, 2-3 सालों से कह लीजिए, 2-1 सालों से जो पेपर हुए हैं उनके अंदर क्या है लेवल जो है कॉमन का भी इंग्लिश का काफ़ी बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे वो टॉपिक भी पूछे जाने लगे हैं जो आपके जो है कंसर्न सब्जेक्ट वालों से पूछे जाते थे। ऐसे हिंदी में भी है गाइज, हिंदी पहले हल्की फुल्की आती थी, हमें लगता था कि भाई हिंदी तो हमारी मदर टंग है, हम इजीली सोल्व कर जाएंगे, लेकिन ये भी जो है लेवल अच्छा पूछने लग गए हैं। तो जैसा कंसर्न सब्जेक्ट तैयार करना होता है ना हमें, ऐसे ही हमें अपने जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको भी तैयार करना होता है। रीजनिंग है, चलो रीजनिंग थोड़ी ईजी होती है लेकिन तैयार तो वो भी करना होता है, क्योंकि उससे भी हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलती है, और सिलेबस जो है लेंदी होता है, तो फिर वो कौन से टॉपिक में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो हमें नहीं पता होता, तो हमें होल जो रीजनिंग है उसको तैयार करना होता है। ऐसे ही मैथ्स का है गाइज, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं खास तौर पे जो लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं, जैसे जिनका कंसर्न सब्जेक्ट या तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो वो जो है मैथ्स को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। गाइज किसी भी एग्जाम में बैठ के आप किसी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो इट मीन्स आप रेस से खुद ही बाहर हो रहे हो। तो मैथ्स के लिए भी आपको सारा ही जो मैथ्स होता है वो करना होता है, तो यानी लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, चाहे वो कॉमन सब्जेक्ट का हो। तो यहाँ तक तो हुआ गाइस कि आपका कॉमन सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है और किस लेवल की क्वेश्चनिंग होती है। अब जो है हम इसके कंसर्न सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं गाइस। कंसर्न सब्जेक्ट में क्या है, तो पहले हम पीआरटी की बात करते हैं कि कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर इसमें क्या है। तो यहाँ ले लेते हैं कंसर्न सब्जेक्ट में, इसमें क्या है गाइस कि ईवीएस आती है और जो है मैथ्स आता है, यानी ये 2 सब्जेक्ट लेने होंगे आपको पीआरटी में, और जो है दोनों से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और टोटल आपसे जो है 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, यानी 90 आपके जो है कॉमन सब्जेक्ट से हो जाएंगे और 60 आपके जो है कंसर्न सब्जेक्ट से हो जाएंगे। कंसर्न सब्जेक्ट पीआरटी के लिए क्या होगा, ईवीएस और मैथ होगा। अगर टीजीटी की बात करें तो जो आपने जो है जैसे इंग्लिश हो सकता है किसी का, यानी इसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है, या फिर जो है आपका एसएस हो सकता है, किसी के पास मैथ्स हो सकता है, और जो है मैथ्स है जैसे तो मैथ्स और साइंस का होता है, तो आप मैथ्स से भी दे सकते हो साइंस से भी दे सकते हो। जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा उससे आपके क्या है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज। तो इस तरह से 60 क्वेश्चन यहाँ पे। आप पीजीटी की बात करें गाइज, तो पीजीटी के अंदर जिसमें आपने मास्टर किया हुआ है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की गई है, एमए की है जिसके अंदर आपने जिस सब्जेक्ट के अंदर, वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश वालों के लिए जो है इंग्लिश हो गया जैसे, या फिर आपका हिस्ट्री है, सेम यहाँ टीजीटी की तरह ही होगा, हिस्ट्री है या जियोग्राफी है, या फिर जो है आपका कोई भी सब्जेक्ट का कॉमर्स है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके कंसर्न सब्जेक्ट पूछे क्वेश्चनिंग होगी, और वो जो है 60 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे भी, और 60 ही मार्क्स के होंगे। तो गाइज इस तरह से हमारे पास जो है 90 + 60 यानी कि 150 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं, और इन 150 क्वेश्चन में से ही एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है। और अगर मैं कंसर्न सब्जेक्ट की बात करूं तो कंसर्न सब्जेक्ट का भी जो है लेवल, जब कॉमन का ही इतने अच्छे लेवल पे पूछा जाने लगा है, तो कंसर्न सब्जेक्ट की तो
आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि भाई वो किस लेवल तक पूछा जाता होगा, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। गाइस मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम अगर जो हम बिल्कुल स्लाइटली लेके हल्के में लेके उसको चलते हैं तो फिर हम उसको क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसमें पहले टाइम भी लगा रहे हैं। अब जब टाइम ही लगा रहे तो अच्छे से उसके ऊपर टाइम लगाइए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, तभी वो आपको जो है एग्ज़ाम में आपको फ्रूट मिलेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो कंसर्न सब्जेक्ट की बात करें, जैसे यहाँ पे भी है ईवीएस है और मैथ्स है। गाइस ये भी अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही टीजीटी लेवल पे भी जो इंग्लिश है वो भी अच्छी या हिंदी है, यानी जो भी कंसर्न सब्जेक्ट पूछा जाता है एक हाई लेवल का पूछा जाता है। और इंग्लिश के अंदर जो है या जो पीजीटी लेवल है उसके अंदर जो है नेट के लेवल की चीज़ें पूछी जाती है गाइस, तो हल्का नहीं है यहाँ पे। मतलब कि कई बार तो ये उन सब्जेक्ट को छू लेते हैं जो नेट में पूछे जाते हैं, तो हल्का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको जो है सिंसियरिटी के साथ एफर्ट करना है, तभी आपको 90 मार्क्स मिलेंगे गाइस। क्योंकि गाइस मेरा जो सब्जेक्ट है, जो मैं टीच करती इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड होकर सारी चीज़ों का डिफ़िकल्टी लेवल बता सकती हूँ कि भाई उसको कैसे तैयार किया जाता है। अगर हम जैसे चाहे वो टीजीटी लेवल पे हो या पीजीटी लेवल पे हो, कोई भी लेवल हो हमारा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ गाइस, तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश के अंदर जो है आपको जैसे 9 to 10, वैसे तो गाइस अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहते हो, यानी इंग्लिश का अगर आप जो है पीजीटी लेवल पे सिलेबस मतलब डेप्थ में देखना चाहते हो कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब माइनर जो है बिल्कुल कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इसका जो है एनालिसिस देखना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है स्क्रीनिंग का पीजीटी लेवल स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है और जो है एस्टेट का जो पीजीटी लेवल का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है उसका कंपैरेटिवली एनालिसिस किया हुआ है। तो आपको इस वीडियो में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप उसको भी देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं हल्का सा बता देती हूँ, 9 से 12 तक की आपको जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की वो पढ़नी है गाइज इसके अंदर। और जो टीसीटी का अगर आप दे रहे हो तो 6 से लेके जो है 10 तक की जो है बुक्स पढ़नी होंगी आपको। और जो है उसके बाद जो है आपका लिटरेचर जो होता है, कॉमन जो लिटरेचर होता है, यानी सारा तो लिटरेचर आपको आना चाहिए, मतलब कि जो मेन लिटरेचर है सभी आना चाहिए। और जो है जो ग्रामर होती है उसकी जो है अच्छी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर तरह का टॉपिक आना चाहिए ग्रामर के अंदर। फिर आपका जो है फिगर ऑफ स्पीच जैसे जो है वो भी चीज़ें आनी चाहिए। और आपका लर्निंग का पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी आपका जो है एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, फ्रेजेस ये सब है। लेकिन मैंने अभी जैसे बोला आपको, अगर आप इसको डेप्थ में देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ, आप उस वीडियो को देखिए, आपको जो है बिल्कुल माइनर चीज़ों के बारे में उसमें पता चल जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि आपका जो है सिलेबस क्या रहेगा, आपके एग्ज़ाम में आपको क्या क्या मिलेगा, आप उसको कैसे उसको तैयार करें। तो गाइस इसमें क्या है कि अगर आप ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। मतलब कि ये तो सिलेबस हो गया, लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा वैसे बात करें कि हमें इस एग्ज़ाम को या एस्टेट के एग्ज़ाम को इस बार वाले को सीरियस क्यों लेना चाहिए गाइस, वो इसलिए सीरियस लेना चाहिए क्योंकि आप सबको पता होगा जो इस फील्ड के हैं, यानी अगर आप जो है स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है पहले जैसे कि क्वालिफाई होता है ये टेस्ट, तो क्वालिफाई होता है इसलिए इसके अंदर क्या होता है गाइस कि पहले तो ये क्वालिफाई ले लेते हैं लेकिन इसके बाद फिर जब जॉब आती है, जॉब की वैकेंसी आती है, तो फिर ये एक और पेपर लेते हैं, उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला स्क्रीनिंग, उसको स्क्रीनिंग बोला जाता है। तो स्क्रीनिंग कोई क्वालिफाई नहीं होता गाइस, इसमें मेरिट चढ़ती है और मेरिट के बाद सीधा इंटरव्यू, आपकी बार तो इंटरव्यू भी नहीं है, तो स्क्रीनिंग के बाद खाली जो है आपकी जो रिटर्न है उसके बेस पे आपको जॉब मिल सकती है। तो गाइस ये जो है पीजीटी लेवल पे जो है ऑलरेडी वैकेंसी निकली हुई है। और जो है गवर्नमेंट अगर आप जो है ये पीजीटी का ये एस्टेट का पेपर पहले हो जाता है स्क्रीनिंग से, क्योंकि कोरोना की वजह से ये होना तो पहले चाहिए था स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम, लेकिन वो हो नहीं पाया। और वो नहीं होने की वजह से क्या हो गया कि वो आगे पोस्टपोन होता रहा, अभी तक वो हुआ नहीं है। और जैसे थोड़ा सा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है पहले एस्टेट को करवाएगी, तो गाइज आप लक्की साबित हो सकते हो। कैसे हो सकते हो कि अगर आप एस्टेट करते हो, आपका एस्टेट क्लियर हो जाता है,
तो आप जो है एस्टेट क्लियर करते ही आपको भी गवर्नमेंट शामिल करेगी, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम जो है पिछली बार 2016 में हुआ था, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने जिन्होंने बाद में एस्टेट क्लियर किया था उनको इंक्लूड किया था। तो हो सकता है आपके लिए भी ऐसा हो जाए, अब की बार भी हो जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो अगर आपका जो है एस्टेट अभी की बार क्लियर हो जाता है गाइज, तो आप उसमें जो है एलिजिबल हो जाएंगे उस वैकेंसी में खड़े होने के लिए। और अगर आपने बिल्कुल दिल लगा के मेहनत की है, आपने जो है एक अच्छी गाइडेंस से मेहनत की है, मतलब कि अगर आपने जो है अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, तो आप जो है स्क्रीनिंग भी क्वालिफाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है अब की बार कि स्क्रीनिंग के अंदर जो है कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो वो कई बार हमें डाउट होता है कि भाई हमारी अप्रोच नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा काम कैसे बनेगा। तो टोटल डिपेंड है आपके टेस्ट के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले तो आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एस्टेट क्लियर नहीं है गाइस, तो आप स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। और ये मैं जो है मतलब 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि पिछली बार भी गवर्नमेंट ने 2-3 बार एस्टेट वालों को उसमें इंक्लूड किया था, जिन्होंने बाद में क्लियर किया। जब तक ये पेपर नहीं हो जाता गाइज, जितने एस्टेट के आते रहेंगे ये इंक्लूड होते रहेंगे। तो अब जो है अगर एस्टेट आ जाता है, हो जाता है, तो आप जो है स्क्रीनिंग के एग्जाम में इंक्लूड हो जाओगे। आई एम वेरी श्योर कि आप इंक्लूड होगे। लेकिन इसके इंक्लूड होने का बेनिफिट तभी मिलता है गाइस जब हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों। नहीं तो वो चांस गंवाने वाली बात हो जाती है, और हम मतलब हमें चांस भी मिला और हम कुछ कर भी नहीं पाए, तो फिर आपको ज़्यादा फील हो जाएगा। और वैकेंसियाँ आपको पता है इतनी आसानी से नहीं निकलती है, 5-5 साल में निकलती हैं, फिर पूरा होने में 5 साल लगते हैं। तो आपको पता है ये जो स्क्रीनिंग की जो जिस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, ये पीजीटी पे लेवल पे, ये गाइस जो देखो कब निकली हुई है, ये जो है 19 से पहले निकली हुई थी, और आज जो है मतलब इसको 20 हो गया है, और धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे। तो क्योंकि मौके बड़े रेयर हैं गवर्नमेंट जॉब के, अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, तो आपके सामने पहली कंडीशन ये है कि यू हैव टू क्लियर योर एस्टेट एग्ज़ाम। तो पहले एक जो है अच्छे तरीके से अच्छी गाइडेंस में रह के आप जो है एस्टेट की प्रिपरेशन कीजिए अपनी। और जो एक छोटी सी बात ये भी है कि जो हमारी मेंटेलिटी है कि भाई हम जो है जब डेट क्लियर हो जाती है ना, तभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सबसे गलत बात है, क्योंकि उसमें जो है हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जब भी आप देखिए, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको भी होगा कि गवर्नमेंट हमेशा जो है 1 से 1.5 महीना देती है, और 1-1.5 महीने में कुछ नहीं होता गाइज। तो आप जो है उसको उसके लिए टाइम दीजिए, अपने स्टडी के लिए टाइम दीजिए। तो आप अच्छे से अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कीजिए। हम भी गाइज आपको जो है जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है उनको हमारे श्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, और जितना पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, तो जितना पॉसिबल हो सकेगा हम सभी सब्जेक्ट को करवाने की कोशिश करेंगे। और जल्दी ही आपको जो है चाइल्ड पेडागोजी की जो है वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके हम सभी जो है सब्जेक्ट करवाएंगे आपको, जैसे चाइल्ड पेडागोजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, सभी कुछ होगा। ऑलरेडी हमने कुछ वीडियो बना भी रखे हैं, आप उसको देखिए, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है गाइज वो बहुत लंबा है। और हमने, आप इस चैनल को भी सर्च कर सकते हो अच्छे से, उसमें देख सकते हो कि हम जो है किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं गाइज। तो आई होप कि आपको जो है मेरी बातें जो है ठीक लगी होंगी या आपके कुछ काम आएंगी। देखो गाइज कि जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है वो बहुत लेंदी होता है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा आपके जो है मतलब यूट्यूब पे करवाना, उसको पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि खासतौर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो पॉसिबल नहीं होता है डायरेक्ट जो है यूट्यूब पे करवाना, क्योंकि उसके लिए बहुत स्टडी मटेरियल की भी ज़रूरत होती है, और जो है वो लेंदी वे से चलता है, उसके लिए जो है बहुत टाइम टेकिंग होता है वो तो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है करवाना। लेकिन जो है मैं जो है बाकी कॉमन जो सब्जेक्ट है उनको हम करवाएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सिलेबस करवाएं। तो इसलिए गाइस आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।